किया बल्कि एकजुटता और खेल भावना की मिसाल पेश की है। आयोजकों का कहना है, हम इस तरह के आयोजनों के माध्यम से बच्चों को शारीरिक गतिविधियों की ओर उत्साहित करते हैं ताकि वे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बन सके। इस आयोजन ने साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ में खेलों को लेकर बच्चों का उत्साह बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में यह राज्य खेल के क्षेत्र में और भी अधिक पहचान बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हेलो भारत। सर, मैं BR बिश्नोई बुद्धिस्ट कुंग फू फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ और हमारे प्रतिवर्ष अलग अलग देश के सभी राज्यों में खेल महोत्सव होता है। तो इस बार छत्तीसगढ़ में पेंड्रा डिस्ट्रिक्ट में आयोजन किया गया है और ये आयोजन जो हुआ है ये बुद्धिस्ट कुंग फू एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख हमारे विकास त्यागी सर के तत्वाधान में हुआ है। और यहाँ पर लगभग भारत भर से 7-8 राज्यों की टीमों ने पार्टिसिपेट की है। लगभग 250 जैसे बच्चों ने भाग लिया है और इसका उद्देश्य ये है कि मार्शल आर्ट्स के अंदर जो सेल्फ डिफेंस, सेल्फ अवेयरनेस और बच्चों को स्पोर्ट्स के प्रति जो जागरूकता मिले, उस उद्देश्य से इसको रखा गया है। और हर राज्य में अलग अलग हम इवेंट करते हैं ताकि बच्चे इस कल्चर को समझ सकें और सभी स्टेट के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और यहाँ पर बहुत ही सक्सेस रहा, यहाँ के बच्चों ने बहुत ही इंटरेस्ट दिखाया इस चीज़ में और ख़ास तौर पर यहाँ की जो आयोजन कमेटी है उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कितने प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन किया गया? हमेशा सर, जो मार्शल आर्ट्स के अंदर विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर जो एक ट्रेडिशनल सांडा बोलते हैं जो फाइट मूवमेंट है, दूसरा जो तावलू बोलते हैं जैसे कि इसको योगा और फाइट का मिश्रण के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो टोटली 3 इवेंट के यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी। एक वेपन्स के रूप में था और दूसरा एक फिजिकली योगा के रूप में था और दूसरा जो बॉक्सिंग सांडा बोलते हैं उस रूप में था। मैं विवेक कुमार मौर्य उत्तर प्रदेश से हूँ। जो आयोजन हुआ है आयोजन को लेकर ये 8वीं नेशनल बुद्धिस्ट कुंग फू चैंपियनशिप है जो कि ये छत्तीसगढ़ में आयोजित हुई है और यहाँ पे जो आयोजन हुआ है बहुत ही भव्य है। और जैसे कि हमारे संस्थापक प्रेसिडेंट BR बिश्नोई जी ने बताया कि 6-7 राज्यों की टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और हम लोगों ने अभी ये 8वीं चैंपियनशिप है। इसके बाद हम लोग पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इसको फैलाएंगे। और ये बुद्धिस्ट कुंग फू जो है, क्योंकि एक भारत है और भारत से निकला हुआ है, तो इसको पूरे विश्व में फैलाने का हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है और जल्दी हम लोग पूरे भारत में से लेकर के विश्व स्तर पर भी हम कार्य करेंगे। सर, चैंपियनशिप को लेकर आगे की क्या योजनाएं रहेंगी? देखिए, हमारे आयोजन, हमारे समिति का यही मानना है कि हर गांव में, जैसे गांव में देश बसता है, हम सभी ये मानते हैं कि जब तक गांव की प्रगति नहीं होगी, इन पिछड़े इलाकों की प्रगति नहीं होगी और जो बच्चे सुविधाएं नहीं पा रहे उन तक हम सुविधाओं को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हमारे देश की प्रगति नहीं होगी। इसीलिए हम सभी लोग चाहते हैं कि गांव-गांव से जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उन्हें मौका दें और उन्हें उभरने का मौका दें। इसमें यहाँ लोकल की कमेटी और जिस संस्था के लोगों ने सहयोग किया, बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उन्होंने काफ़ी प्रगति दिखाई, अभिभावकगण में काफ़ी खुश रहे। तो इसलिए हम लोगों का ये है कि हमेशा विस्तार करें हम अपनी कला का, अपनी आर्ट का, और कुंग फू के थ्रू महिला सशक्तिकरण में काफ़ी मदद हो ताकि महिलाएं अपने जीवन में अपने आप को सुरक्षित समझें, बच्चे स्वस्थ हों। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है, स्वस्थ दिमाग में ही स्वस्थ शरीर का वास होता है, ये हमारा मानना है। इसलिए शरीर स्वस्थ रहेगा तो पूरा देश स्वस्थ रहेगा और देश प्रगति करेगा। इसी भाव को लेकर के हम लोग निरंतर दूर दूर और ग्रामीण क्षेत्र, दूर दूर के क्षेत्र के बच्चों की ट्रेनिंग दे रहे हैं और बच्चों को इस तरह के आयोजन करा करके उन्हें अपनी ज़िंदगी के लिए एक अच्छे टारगेट, अच्छे उच्च लक्ष्य को रखने में मदद मिलेगी। ऐसा सोच के हम लोग ये आयोजन करा रहे हैं।